भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि विधायकों की नाराजगी से मुकेश सहनी की बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंच गए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। दिल्ली पहुंचे हैं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं मुकेश सहनी। बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनकी बेचैनी अब उनके विधायकों की नाराजगी के बाद बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा है मुकेश सहनी ने। तो दिल्ली में है सहनी इस वक्त। मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का विरोध किया था। आपको बता दें कि एनडीए के विधायक दलों की बैठक का सहनी ने विरोध किया था। फैसले पर वीआईपी पार्टी के विधायकों ने भी उठाए थे सवाल। आपको बता दें कि जो विधायक वीआईपी के उन्होंने भी सुप्रीमो के इस पार्टी सुप्रीमो के फैसले पर भी नाराजगी जताई थी। राजू सिंह और मिश्मी लाल यादव ने सहनी के फैसले पर ऐतराज जताया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है उन्होंने। विधायकों की नाराजगी से अब मुकेश सहनी की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली पहुंच चुके हैं वीआईपी सुप्रीमो और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है उन्होंने। तो बेचैनी अब पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद पार्टी सुप्रीमो की भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनडीए के विधायक दलों की बैठक से उन्होंने किनारा किया था। उसके बाद से ही पार्टी विधायक अब उनके खिलाफ हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी अब वीआईपी सुप्रीमो ने वक्त मांगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। फैसले पर वीआईपी पार्टी के विधायकों ने भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि जब उन्होंने एनडीए के विधायक दल के बैठक का बॉयकॉट किया उस वक्त वीआईपी के विधायक भी जो राजू सिंह और मिश्री लाल यादव हैं उन्होंने भी सहनी के फैसले का विरोध जताया था। आपको बता दें कि अब उनके विरोध से पार्टी सुप्रीमो की मंत्री मुकेश सहनी की बेचैनी अब बढ़ गई है और अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंच गए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं मुकेश सहनी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज़रूम से लाइव जुड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक, अब सहनी का जो फैसला था अब उसका पार्टी के विधायकों ने ही विरोध किया और अब सहनी दिल्ली पहुंच गए। क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी? दरअसल देखिए ऋतिक, मुकेश सहनी को अपने कई फैसले, अपनी कई रणनीति भारी पड़ी है। मुकेश सहनी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और इसलिए वे एक बार फिर बीजेपी के शरण में चले गए हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी विधान परिषद से निकले तो ये कहा कि कुछ लोग खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे रहकर और मैं उनके पर्दे में आग लगा दूंगा। मुकेश सहनी पर्दे में आग लगाने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कितने परेशान हैं, कितने व्याकुल हैं और किस तरह से उनको ये अंदेशा हो गया है कि उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक सकती है। उनकी राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। मुकेश सहनी यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते थे, यूपी के चुनाव में एंट्री चाहते थे, फूलन देवी के नाम पर फलने फूलने की रणनीति बनाई थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फोड़ दिया यूपी सरकार ने। फिर बिहार आए, पटना में उन्होंने सीएम योगी को खूब खड़ी खोटी सुनाई और यही नहीं, बीजेपी को लेकर खुलेआम ये कहा कि हमारी नहीं सुनी जा रही है एनडीए में। ऐसा लगता है एनडीए में दो ही दल है। जीतनराम मांझी के साथ गोलबंदी करना चाहते थे, बीजेपी के खिलाफ जीतनराम मांझी के साथ मिलकर मोर्चा खोलना चाहते थे और यही कोशिश, यही सारी चीजें मुकेश सहनी को भारी पड़ी है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी बहुत नाराज है और अब मुकेश सहनी आनन फानन में दिल्ली पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है जो सूत्र हमें बताते हैं। और जो मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि हमको निषादों का आरक्षण चाहिए, हम मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वो मंत्री पद बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अमित शाह की शरण में, बीजेपी की शरण में चले गए हैं। और जो राजनीतिक नुकसान अपने फैसलों की वजह से उनको हुआ है हाल के दिनों में, या फिर जो राजनीतिक नुकसान उनको होने का अंदेशा है, उससे बचने के लिए मुकेश सहनी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल अभिषेक, और डैमेज कंट्रोल की कोशिश वो कर रहे हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिलने की संभावना है और गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं वो। क्या लगता है, जो उन्होंने बयान दिया था कि एनडीए के विधायक दलों की बैठक में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मंत्री बकौल मंत्री मेरी बात ही सरकार में नहीं सुनी जाती है, क्या लगता है आपको कि अब उनके पार्टी के विधायकों ने भी, अब 2 विधायक ऐसे राजू सिंह और मिश्री लाल यादव जो उन्होंने अब दरकिनार कर दिया इस फैसले को, कड़ा ऐतराज जताया है, क्या लगता है उनके लिए कितनी बड़ी बेचैनी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है? देखिए, मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। 2 विधायक ही नहीं, यह भी माना जाता है कि मुसाफिर पासवान जो तीसरे विधायक हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तबीयत खराब है और पटना के पारस अस्पताल में वो भर्ती हैं इलाज के लिए, और उनसे मिलने कल मुकेश सहनी पहुंचे थे। यह भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि मुसाफिर पासवान भी नाराज हैं जिस तरह से मुकेश सहनी फैसले लेते रहे हैं। राजू सिंह जो कई बार विधायक रहे हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर उनका अपना प्रभाव है। मुसाफिर पासवान जी, मिश्री लाल यादव, बिल्कुल ये नेता नाराज हैं मुकेश सहनी के फैसले से, और खासकर जिस तरह से एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला लिया, तो नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुकेश सहनी आते हैं, एक फरमान सुना देते हैं एनडीए की बैठक से अलग होने का, पार्टी में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं ये सारे विधायक, और ये कहते हैं कि विधायक दल की बैठक नहीं होती है। खासकर मिश्री लाल यादव ने ये बातचीत करते हुए हमसे ये कही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुकेश सहनी की जो राजनीतिक पूंजी है वो यही 4 विधायक हैं। अगर ये खिसक गए तो मुकेश सहनी तो खुद भी चुनाव हारे हुए हैं। मुकेश सहनी की जो एमएलसी सीट है वो भी 18 महीनों की है, वो भी पूर्णकालिक सीट नहीं है। तो मुकेश, और 2022 तक उनका कार्यकाल है, 2022 के बाद उनके विधायकों का की मर्जी पर होगा, बिल्कुल कार्यकाल को एक्सटेंड करती है नहीं करती है, और जाहिर है कार्यकाल एक्सटेंड नहीं होगा एमएलसी का तो वो मंत्री भी नहीं रह सकते। बिल्कुल, उनके विधायकों का भी ये कहना है कि वो पार्टी के सुप्रीमो हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो विधायकों से बात नहीं करेंगे। जो बयान उन्होंने एनडीए के विधायक दलों की बैठक पर दिया था बॉयकॉट करके, उस बयान को लेकर अब उन्हीं के विधायक उनके पीछे पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वीआईपी के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है अभिषेक। और दिल्ली, अगर उनके दिल्ली जाने के बाद अगर उनकी मुलाकात नहीं हो तो और मुश्किलें बढ़ सकती है, बन सकता है। और वीआईपी के लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकता है। वीआईपी के लिए, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किल ज्यादा है। वीआईपी के विधायक तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और ऐसी खबरें भी आती रही हैं, ऐसी संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। हाँ, हालांकि ये तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। ये 2000 ये आखिरी सवाल का जवाब पहले होगा, बाद होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं तो नजर आती हैं। हमने तो खुद ही मिश्री लाल यादव से ये सवाल पूछा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसी खबरों को पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने हमारी बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा, चलिए एक सवाल का जवाब देंगे, एक आखिरी सवाल का जवाब दे। बिल्कुल अभिषेक, मुकेश सहनी लगातार कहते हैं कि मेरे जो राजनीतिक गुरु भी हैं और जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे मैं सलाह मशवरा करता हूं, वो जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने बकौल 2 जो उनके दल हैं, चाहे वो एनडीए के घटक दल बीजेपी और जेडीयू हो, उन्होंने कहा कि ये बड़ी पार्टी है। वो हमेशा कहती है कि जो नीचे की पार्टी है उसे देखा भी नहीं जाता, यानी कि हम और वीआईपी को देखा नहीं जाता। ऐसे बड़े फैसले के वक्त क्या उन्हें मांझी से भी सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो उनके पास जाते रहे, उन्होंने कहा है कि वो हमारे सलाहकार अच्छे रहे, उन्हें अच्छी सलाह देते हैं वो। देखिए, आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं। मुकेश सहनी के कहने पर जीतन राम मांझी एनडीए से अलग हो जाएंगे, अगर ऐसी कोई संभावनाएं तलाश रहा है, ऐसा कोई देख रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। इस तरह के फैसले जीतन राम मांझी ने जब भी लिए हैं, उनको भयंकर राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। चाहे वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में जाने का फैसला हो, पार्टी के बड़े नेता और बिहार के जाने माने नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे हैं, नरेंद्र सिंह जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अब वो डटकर खड़े मांझी की मुश्किलों में साथ खड़े रहे थे। नरेंद्र सिंह ने साथ छोड़ दिया था जब वो बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे। जब महागठबंधन के साथ छोड़कर वो एनडीए में शामिल हुए, तो इसी तरह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई नेताओं ने मांझी का साथ छोड़ दिया। रोकना चाहेंगे आपको, बिल्कुल तमाम, बिल्कुल अभिषेक, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी जो आपने साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की संभावना है, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी वक्त मुकेश सहनी ने मांगा। देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मुलाकात दिल्ली में हो पाती है या नहीं। अब बढ़ते खबरों में आ गया, और आज नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने का 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई पहलुओं पर का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4:30 बजे होगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का विकल्प प्रदान करने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देशों को भी जारी करेंगे। और मानसून सत्र की कार्यवाही का आज 8वां दिन है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। एक दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। विपक्ष जासूसी कांड, किसान आंदोलन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सरकार विपक्ष को देश हित का मुद्दा उठाने नहीं दे रही। हम सरकार से जासूसी कांड पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। बुधवार को विजय चौक पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने पूछा कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं, हां या ना में बताएं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर भी विपक्ष को अपने काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए। महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया, संसद और समय व्यर्थ मत करो, करने दो। महंगाई, किसान और पेगासस की बात हो। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना है। 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। और बात करते हैं मौसम की। देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम मेहरबान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी और वीकेंड पर जोरदार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने आज यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि 30 से 31 जुलाई के बीच शहर में मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि मानसून के देर से शुरू होने के बावजूद दिल्ली में जुलाई में सामान्य वर्षा हुई। हम पहले से ही लगभग 200% बारिश का अधिशेष रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे और हमारे पास अभी भी महीने के खत्म होने में कुछ और दिन बाकी है। ऐसे में हम यहां अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकें। तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन एक्शन से भरपूर है। आज भारतीय फैंस की नजरें सबसे पहले मनु भाकर पर हैं, जो अपने पिछले 2 पिस्टल इवेंट में खास नहीं कर पाई। इसके अलावा आज देश के लिए एक ओलंपिक मेडल जीतने वाली बॉक्सर मैरी कॉम एक्शन में है। ओलंपिक में देश के इकलौते घुड़सवार फवाद मिर्जा भी अपने इवेंट में दम दिखा रहे हैं। तो वहीं तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के बाद तीरंदाज अतनु दास पुरुष व्यक्तिगत इवेंट में हिस्सा लेंगे। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के।
100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। DTV भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के विरोध में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव कर रही है। संगठन के अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पटना से विधानसभा घेराव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव और बिहार प्रभारी राजेश कुमार सन्नी भी उपस्थित रहे। रोहतास में अवैध खनन के खिलाफ SP आशीष भारती ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करोड़ों रुपयों के साथ हजारों वाहन को भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई जनवरी से लेकर अब तक की गई है। SP आशीष भारती ने बताया कि अब तक 608 अवैध खनन वाली जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कुल 1211 वाहन को जब्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 4 करोड़ से ज्यादा रुपए जुर्माने के तहत वसूले गए और 244 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना और सीओ स्तर से, एसडीपीओ, एसडीएम स्तर से, और ऐसी सूचना मिली कि आज रोहतास थाना के अंतर्गत ये बिशुनपुरा घाट है, वहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार का अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रेकी करने को पहले भेजा, पाया कि सूचना सही है। उसके बाद जो पूरी टीम है, मैं एसडीएम डेहरी और एसडीपीओ डेहरी और एसएचओ रोहतास और अन्य पुलिस पदाधिकारी क्यूआरटी के सभी लोग यहाँ पे आकर के इस पे छापेमारी किए, तो पाए कि बीच नदी में कुछ कई सारे ट्रैक्टर्स थे जिसपे अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। और सीतामढ़ी के चौरौद प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महेश झा ने बताया कि उनकी मांग चौरौद प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करने, मनरेगा में मची लूट को बंद करने, जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने और कोरोना काल में मृत हुए लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने जैसे कई मांग शामिल है। मनमानी पर रोक लगाओ। और छपरा में शौचालय की टंकी की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से घर के मालिक और 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी प्राप्त होने पर ट्रेनी डीएसपी बीडीओ पूरे दल बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा पहुंचे, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंगेर डीएम के आदेश पर अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें मुफस्सिल थाना के पास एक पिकअप भारी मात्रा में शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर खड़गपुर थाना के तिलवरिया आदिवासी गांव में एक शराब भट्टी को भी नष्ट किया गया। कटिहार में बरौनी पैसेंजर ट्रेन में मोबाइल चोरी कर रहे एक चोर को यात्रियों ने रंगे हाथ दबोच लिया है, जिसके बाद यात्रियों ने चोर को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजने से पहले कटिहार सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा और इसी दौरान आरोपी ने अस्पताल से भागने लगा, लेकिन अस्पताल में मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ लिया। कौन चोरी, क्या चोरी कर रहे थे? मोबाइल। किसका चोरी किए थे? मोबाइल लिए थे, मोबाइल चोरी किए थे। किसका? दूसरा ट्रेन में। कहाँ चोरी किए थे? बरौनी स्टेशन पर चोरी करके भाग गए थे। आ रहे थे घर में, ट्रेन में कौन पकड़ लिया? वही जिसका था, वही साथ ही में आ रहा था क्या? बेगूसराय के मटिहानी नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग क्लास करने आई कई छात्राओं के साथ मनचलों ने छेड़खानी की। इतना ही नहीं, जब छात्राओं ने मनचलों का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने छात्राओं के मोबाइल को पानी में फेंक दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। इधर से जा रहे थे, वो 3-4 लड़का था, बोलने लगा कि लड़की ऐसी है वैसी है, छोराबाजी कर दिया मार्केट में। जब भी उसको बोलने लगी ना हम क्या छोराबाजी करते हैं, आया सब फोन छीन लिया, बोला क्या तुम्हारा तो हम नाम नहीं लिए थे। उसके बाद फिर लड़ा, भैया बोले कि क्यों उसको कुछ बोल रहे हो, तो फिर ना भैया से लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसका बाप आया, बाप उसका और भैया को ही मारने लगा। तो हम बोले आप अपने बेटा को कुछ नहीं बोलते हैं, तो उसकी माँ हमको बोली क्या। सर रोड से जा रहे थे, लड़का दारू पिए हुए था, गाली गलौज शुरू किया। जब बोले तो और बोला फोन छीन तोड़ देंगे, मारेंगे तुमको मार। ये तीनों आगे आगे पीछे जा रही थी, वो लड़का था पिए हुए जिसका नाम अंकित था, वो इसको गाली गलौज करने लगा था, जिसके वजह से हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, मारपीट करने लगा। मुंगेर में 2 लोगों के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि 5 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने बुरी तरह से उसे पीटकर घायल कर दिया। तो वही मारपीट कर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। वही एक आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इधर से गुप्तू दुकान पर हम बैठे हुए थे। किधर से आ रहा था? ये बाजार होते हुए, कोतवाली थाना होते हुए हम गए थे गुप्तू दुकान पे कुछ सामान लेके। उसके बाद वहाँ से 3-4 लड़का आया इस जगह पे, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। डायरेक्ट मारने ही लगा, उसके बाद सामान सटा दिया सावंत को, सामान सटाया। उसके बाद गाला में गमछी लगाया उसका, उसके बाद घिसिया के ले जाने लगा। उसके बाद हम उत्पाद थाना भाग के चले गए। वहाँ से सर के बड़े रिक्वेस्ट किए, तो सर है ना कोतवाली थाना से भेजा फोर्स को। उसके बाद उसमें से एक लड़का उधर आ गया, वो लड़का तो नाम हम नहीं जान रहे हैं, वो लड़का है जो उसको धर लिया।
रोहतास जिले में पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं घायल के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा चिनारी से पढ़कर घर जा रहा था और इसी दौरान गांव के लड़के के साथ मारपीट हुई। बीच बचाव पर भारी संख्या में लोग जुटे और घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। तो वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबने लगे। 2 बच्चों को स्थानीय युवकों ने पानी के तेज बहाव से बचा लिया, लेकिन तीसरा बच्चा सोन नदी के तेज बहाव के कारण पानी में ही बह गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम लगा दी है। हाँ, एक्चुअली 3 लोग अभी 3 बच्चे थे, तीनों बेसिकली, तो 2 को तो बचा लिया गया और एक शुभम कुमार जो अपने बुआ के यहाँ आया था, दरिहट का वो बच्चा है, 12 साल के अबाउट होगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसे हम लोग बचा नहीं पाए। अब उसके बॉडी के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए, तो जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसको कंपनसेशन एटलीस्ट दिया जा सके। हमारा भाई यहाँ आया था दीदी के घर पर आया, तो ये आ गया यहाँ पर आया तो हो गया घटना। फिर प्रशासन आया ना, तो प्रशासन वहीं से उधरी से घूमकर चक्कर लगाकर फिर जा रहा था। फिर हम लोग आए तो फिर आया, कुछ बोला कि कहाँ का लड़का है, नाम हम पूछा और फिर प्रशासन चला गया। कितने लोग इसमें डूबे हैं? इसमें सिर्फ मेरा भाई ही डूबा है। मोकामा प्रखंड में एक बार फिर सुशासन बाबू के विकास कार्यों की पोल खुल गई। सीएम की चर्चित योजना हर घर नल जल योजना में लूट की गंगा बह रही और इस प्रखंड के पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना की टंकी अचानक ध्वस्त हो गई, जिससे योजना की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि घटिया गुणवत्ता की टंकी और लूट खसोट की प्रवृत्ति के कारण लोगों की परेशानी हो रही है। तो मोकामा में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में लूट खसोट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर का इलाका जहां पर मोकामा में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नल जल योजना की जो टंकी है वो ध्वस्त हो गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर पंचायत वार्ड सचिव संघ का पटना में प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि वार्ड सचिव सेवा स्थायी और सामान्य मानदेय की मांग को लेकर बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव कार्यरत हैं। वहीं पिछले 4 सालों से पंचायत वार्ड सचिव का मानदेय सरकार ने नहीं दिया है। इसको लेकर पटना में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं पंचायत वार्ड सचिव। विधानसभा मार्च के लिए गांधी मैदान में भारी संख्या में पहुंचे हैं पंचायत वार्ड सचिव। डीटीवी भारत आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है राजधानी पटना से, जो आपको बता दें कि पंचायत वार्ड सचिव संघ का पटना में प्रदर्शन जारी है। मानदेय को लेकर ही वो खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानदेय बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं और आपको बता दें कि मानदेय नहीं मिलने से नाराज है पंचायत वार्ड सचिव। आप देख सकते हैं लाठीचार्ज किया गया है उन पर। पुलिस प्रशासन ने गांधी मैदान में ताला बंद कर पंचायत सचिव को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च को लेकर नारेबाजी कर रहे थे पंचायती वार्ड सचिव। तो आप देख सकते हैं कि पंचायत वार्ड सचिव गांधी मैदान गेट का ताला तोड़कर बाहर निकलकर विधानसभा मार्च के लिए निकले और इस दौरान डीटीवी भारत आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। अपनी मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर वे विधानसभा पहुंच रहे थे मार्च करने और बीच में ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देख रहे हैं सर कितना संख्या है, आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए। तो आपको बता दें कि पंचायती वार्ड संघ का ये प्रदर्शन है। आपको बता दें कि अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सालों से अगर बात करें, कई महीनों से, तो उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया, उन्हें मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वे खासे नाराज हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध जुड़ चुके हैं। निषेध, पंचायती वार्ड संघ का ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन है और अपनी मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में रोक दिया है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये वार्ड सचिव से सभी के सभी और यहाँ पे ये लोग
प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी मांगे थी कि इन लोगों को स्थायी किया जाए और इसके साथ ही वेतन 4 सालों से नहीं मिला, ये इन लोगों को कहना था। 4 सालों से इन लोगों को वेतन भी नहीं मिला और इसी मांग को ये सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे गांधी मैदान से ये लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने इनको गांधी मैदान के गेट नंबर 12 पे रोक दिया। जब रोक दिया तो ये लोग काफी आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। जब प्रशासन ने पहले समझाया, जब ये लोग नहीं समझे, उसके बाद इन लोगों को पहले वाटर कैनन का उपयोग किया गया, पानी की बौछार इन पे छोड़ी गई और उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज भी किया है और कई जो वार्ड सचिव है इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके से उनके हालात थे, पानी में गिरे हुए थे सभी वार्ड सचिव और लाठी थी वो पुलिस की लगातार इन लोगों पर चल रही थी और इनकी मांग बिल्कुल निश्चय कह सकते हैं कि जी बिल्कुल निश्चय। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो बता दें कि बिहार पंचायत वार्ड सचिव संघ पर कार्रवाई की गई है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। गांधी मैदान में पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, तस्वीरों में देख सकते हैं। DTV भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है सबसे पहले। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।